हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका जो इस वीक टेस्ट हुआ है दैट इज टाइम एंड वर्क, उसकी जो आंसर की है वो डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ क्या डिटेल सॉल्यूशन रहेगा हर क्वेश्चन का वो भी इसके अंदर कवर करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था जहां आपको ए और बी का अलोन का टाइम पीरियड दिया हुआ है एंड आपको पता करना है कि अगर वो टुगेदर वर्क करे कितने दिनों के अंदर काम खत्म होगा। सो इस क्वेश्चन में आपको एरो मेथड यूज करना है और ये एक इजी क्वेश्चन है आपके लिए जहां ए और बी का टाइम है 30 एंड 40 डेज का एंड इसके साथ साथ अगर हम दोनों का एलसीएम ले दैट विल बिकम 120 जिसके अकॉर्डिंग इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 आई यानी कि टोटल करने पे 7 आई। टोटल वर्क निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है तो 120 डिवाइड बाय 7 करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। तो सबसे पहले 7 के टेबल पे ये जाएगा, डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 17। ठीक है, तो 17 आ गई तो बाकी रिमाइंडर आपका कितना रहेगा 1/7। तो 17 1/7 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सबका सही गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि अगर ए और बी जो है मिलके अपना काम जो है 15 दिनों में करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है तो ए अकेला कितने दिनों के अंदर वो काम खत्म करेगा। सो सेम क्वेश्चन है यानी कि टाइप 2 है जिसके अंदर अगर आपको किसी पर्सन का अलोन वर्क दिया है तो आप लिख सकते हो ए का हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी दोनों का मिला के है 15 दिनों के अंदर, तो अगर मैं एलसीएम लूं तो इट विल बिकम 300। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ 15 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 20। डन। अभी आपको क्या करना है 20 दोनों मिलके यूनिट्स तैयार करते हैं एक दिन के अंदर जिसमें से बी अकेला 15 करता है तो डिफरेंस लेंगे दैट विल 5। तो 5 यूनिट ऐसे हैं जो अकेला ए बना के देता है। सो अगर ए को पूरा काम अकेले करना पड़े तो 300 डिवाइड बाय 5 करेंगे। सो राइट आंसर 60 रहेगा, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चले थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि अगर जस्ट अ सेकेंड ए अपना 1/3 वर्क 5 दिनों में करता है, बी 2/5 अपना 10 दिनों में करता है, दोनों मिलके कितने दिनों के अंदर काम खत्म करेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे ए का टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा। अगर 1/3 ऑफ वर्क जो है उसका 5 दिनों में हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां से हमारे पास आ जाएगा 15। ऐसे ही हम बी का आंसर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 डेज। अब दोनों को मिलके काम करना है तो 15 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75। तो 15 के अकॉर्डिंग ये 5 और ये 3 और दोनों को साथ में करना है काम तो 5 + 3 8 हो जाएगा। अभी 75 टोटल है और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 9 पे जाएगा 72, 3 रिमाइंडर होगा और 8 के साथ डिवाइड करा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी 9 3/8। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिल रही हैं जिनके आंसर कुछ फ्रैक्शन में आ रहे हैं, पॉइंट्स में आ रहे हैं, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही दिए गए हैं। तो ज्यादा चांसेस होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर पूछने के। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगर ए और बी मिलके अपना काम 18 दिनों में करते हैं, बी एंड सी 24 दिनों में और ए और सी 36 दिनों में, तो तीनों मिलके कितने दिनों के अंदर काम खत्म कर लेंगे। अब ये वो क्वेश्चन है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, तीनों को लिखना है। अभी देखो ये ए और बी की कैटेगरी है जहां ए और बी मिलके काम करते हैं, यहाँ बी और सी मिलके 24 दिनों में करते हैं एंड नेक्स्ट ए और सी मिलके 36 दिनों में काम करते हैं। हर बंदा डबल काम कर रहा है, ये आप देख पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 72 के अकॉर्डिंग इनकी हम एफिशिएंसी निकाले तो 4 3 एंड 2 रहेगी, राइट। सो अभी आपको क्या करना है, इन तीनों को कर देना है प्लस। तो 4 + 3 7, 7 + 2 हो गया 9। अब देखो मैंने क्लास में भी बताया था कि जब तीनों डबल डबल काम कर रहे हैं उस केस में यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो डबल होके आएगा 9। तो इसको हम हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि तीनों डबल डबल काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में 9 नहीं 4.5 कुछ यूनिट्स बन रहे हैं, बट हम 4.5 नहीं 9/2 रखेंगे। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 72 को डिवाइड कर देंगे 9/2 के साथ। बट इसको सॉल्व कैसे करें, तो 72 ये जो 9/2 है इसको उल्टा लिखेंगे 2/9 और वैल्यू जो है वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास राइट आंसर आया है 16 डेज
तो इसके लिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जिसको ये वाला कंसेप्ट आगे कैसे करना है वो नहीं पता उनके लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ए अपना काम 24 दिनों में करता है, बी अकेला 16 दिनों में करता है, ये जा नहीं रहा साइड पे वरना मैं कर देती, तो सी की हेल्प से वो 8 दिनों में करते हैं, सी अकेला कितने दिनों में करेगा। ये हमने क्लास में कई बार क्वेश्चन कर लिया। ए का टाइम पीरियड है 24 दिनों का, बी का अकेले का है 16 दिनों का, सी की हेल्प के साथ वो 8 दिनों में करते हैं। सो यहाँ हम एलसीएम क्या लेंगे, 48 ले लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये 2, ये 3 और ये आपका 6 आ गया। अब इन दोनों ने मिलके तो बनाए 5, बट तीनों ने मिलके बनाए 6, तो वो रिमेनिंग 1 किसने बनाया होगा, ऑब्वियसली सी ने ही बनाया होगा। अगर सी अकेला पूरा काम करे तो एक दिन में अगर 1 यूनिट बनाता है, टोटल 48 बनाने हैं, उसको कितना टाइम लगेगा, 48 डेज का टाइम लगेगा। सो इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, वो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ये रहा आपके सामने। चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अगर ए अपना काम 20 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, अभी बी ने सबसे पहले बी ने स्टार्टिंग करी है, ये नहीं बोला कि दोनों ने मिलके करी है। बी ने पहले 9 दिन काम करा, तो ए रिमेनिंग काम कितने दिनों के अंदर फिनिश करेगा। तो 2 ही पर्सन है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। सो 20 और 12 का एलसीएम हम ले लेते हैं। चलिए इस केस में 120 या 60 ले लेते हैं। चलो 60 आ गया, तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, राइट। अभी बी ने पहले 9 दिन काम करा, तो कितने यूनिट्स बनाए होंगे, एक दिन में 5 बनाता है, तो 9 दिन में वो 45 यूनिट बना के जाएगा। बी ने 45 यूनिट बना दिए, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 15। अब ये रिमेनिंग यूनिट्स कौन बनाएगा, जो अगला पर्सन काम कर रहा है, दैट इज ए। एक दिन में 3 यूनिट बना लेता है, तो सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, 15 यूनिट बनाने में उसको कितना टाइम जाएगा, 5 दिन का टाइम जाएगा। बस यही पूछा था उन्होंने, रिमेनिंग वर्क कितने टाइम के अंदर फिनिश होगा, 5 दिन के अंदर फिनिश होगा। सो डन, 5 दिन यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अभी हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको स्क्रीन पे ले आते हैं। हाँ जी, अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को ये डाउट हो कि नहीं ये दोनों ने मिलके काम करा है, तो जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि उन दोनों ने मिलके काम स्टार्ट करा है, तब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप यही एज्यूम करेंगे कि वो अकेला कर रहा है। 7th क्वेश्चन क्या था कि ए अपना काम 80 दिनों में करता है, बी अपना काम उसने 10 दिन काम करा, एंड बी ने बाकी का काम 42 डेज में खत्म करता है पूरा काम। तो दोनों ने मिलके कितने दिन काम साथ में किया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप क्या करोगे, 80 एंड 42 का लोगे एलसीएम। इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना ही डिफिकल्ट लगा होगा, बाकी सब हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 80 एंड 42 है दोनों का टोटल टाइम पीरियड। आगे चलते हैं, फिर इसको करने के लिए ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे करेंगे 80 और 42 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 80 आता है 10 इंटू 8, 10 का मतलब 5 इंटू 2, और 8 का मतलब 2 को 3 बार ही लिखना है, यानी कि टोटल 2 4 टाइम आ गया। 42 के अंदर 2 इंटू 21, अभी 21 का मतलब होता है 3 इंटू 7। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे 2 दिख रहा है 4 टाइम, यानी कि 16 मिल चुका है मुझे। इसके अलावा एक 5 है, एक 3 है और एक 7 है। तो 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 करने पे मेरा एलसीएम मेरे पास होगा, यहाँ पे आ गया 80, 80 इंटू 3 करेंगे 240, 240 इंटू 7 कर लेते हैं बस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1680। ओके, सो अभी मेरे पास पहला था 80, तो बचा क्या है 3 इंटू 7, तो यहाँ 21 आ जाएगा। दूसरे की एफिशिएंसी निकाले तो 42 है, 42 कैसे जा रहा है, 7 इंटू 3 21, 42 चाहिए ना मुझे, तो 16 इंटू 3 नहीं आएगा। सो यहाँ से आपको 42 के साथ ही डिवाइड करना होगा, कहीं और नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ 42 है जो कि आया था 2 इंटू 3 6, तो 6 निकालने के लिए 3 इंटू 2 यहाँ से क्या बच गया 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 7 करेंगे तो 280, नहीं 280 तो नहीं, पूरा ही डिवाइड कर देते हैं फिर इसको। तो 1680 को 42 के ऊपर डिवाइड करें अगर, तो ये 4 पे, हाँ 4 पे जा रहा है ना, तो 4 to the 8 and 4 4 the 16, तो 40 आ गया। यस, 40 मिल चुका है यहाँ से हमें एलसीएम, राइट। अच्छा, वहां पे मैंने उसको भी साथ में काउंट कर लिया था। तो मेरे पास एफिशिएंसी आ गई 21 और 40। अब बोला कि ए ने 10 दिन काम किया है, तो ए ने 10 दिन काम किया, यहाँ ये पूछ रहे हैं टुगेदर कुड कंप्लीट, कितने दिनों में दोनों मिलके काम कर सकते थे। तो बस आपको इन दोनों को प्लस करना है। तो
दोनों को प्लस करा तो आया 61। अभी 1680 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 61 के साथ, तो क्या ये आपका 8 पे जाता है? आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ने मिलके 10 दिन काम करा तो आ जाएंगे 610 यूनिट, बस यही निकलेगा, दोनों मिलके 10 दिन काम करेंगे, अदरवाइज तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने 10 दिन ही काम करा है ए ने। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप इसको ग्रेस मार्क्स में रख सकते हो। जो भी इसका इश्यू होगा उसको हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को कट कर देना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। ए जो है वो अपना काम 10 दिनों में करता है, बी सेम वर्क को 20 दिनों में करता है, दोनों ने साथ में स्टार्ट करा, बट ए लेफ्ट कर गया 5 दिन के बाद, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने दिनों में खत्म करेगा? सो ये 10 दिन है और इसके 20 दिन है, तो एलसीएम आ गया 20। इसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी आ गई 2 और 1 की। दोनों ने 5 दिन काम करा, तो एक दिन के अंदर 3 यूनिट, तो 5 दिन के अंदर 15 यूनिट तैयार है। रिमेनिंग रह गए 5 यूनिट, और बनाने वाला कौन है? बी है, जो एक दिन में एक ही यूनिट बना पाता है। तो 5 डिवाइड बाय 1 करेंगे, उसको 5 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 दिन का टाइम चाहिए। इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि ए अपना काम 14 दिनों में करता है, अब ये बिफोर वाला केस है, और बी अपना काम 21 दिनों में करता है। 3 दिन पहले ए लेफ्ट कर गया, तो इस केस में आप क्या करोगे? दोनों का फिर से 14 एंड 21 का अगर एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। 14 3 दा 42, 21 इंटू 2 करेंगे तो 42 निकलेगा। अभी देखो 3 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? ए छोड़ के जा रहा है, तो वो 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ए, तो उन 3 दिनों में किसने काम किया होगा? ऑब्वियसली बी ने करा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो बी ने उन 3 दिनों में 6 यूनिट बनाए होंगे, रिमेनिंग 36 जो होंगे वो दोनों ने मिलके बनाए होंगे। दोनों एक दिन में 5 यूनिट बना लेते हैं, तो एक तो मेरे पास 3 दिन का टाइम है, उससे पहले वाला टाइम हम कैलकुलेट कर लें, 36 यूनिट बन रहे हैं और दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन जो है वो पॉइंट्स में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व करा तो 7 1/2 है। सो दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास राइट आंसर 10 1/2 रहेगा, जो कि यहाँ कहीं भी नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1/5 5 तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ 7.5 नहीं आएगा, 7 1/5 आएगा, है ना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपके पास है। बिफोर वाला केस का भी एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफिशिएंसी के साथ एक क्वेश्चन आया जिसमें 3 पर्सन है। सुनील जो अपना काम करता है 4 दिनों में, दिनेश जो अपना काम 6 दिनों में करता है, एक है रमेश पर्सन। चलो रमेश की स्पीड निकलेगी उसकी एफिशिएंसी से। अभी ये दोनों निकालें तो रमेश 1/2 टाइम्स ज्यादा काम करता है सुनील से। सो अगर सुनील जो है इसको सॉल्व करे तो ये कितना बन पाएगा आपके पास? 3/2। तो एफिशिएंसी निकल आएगी 3:2। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 3:2 है तो टाइम की रेशियो 2:3 रहेगी। और आपके पास सुनील का टाइम है, एक मिनट, रमेश 3/2, ठीक है, सुनील से फास्ट है। सो क्या इस क्वेश्चन में भी कोई मिस्टेक है? रमेश वर्क्स 1/2 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील। ओके, वर्क्स, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एफिशिएंसी नहीं, इन्होंने यहाँ पे आपके पास टाइम की रेशियो दी गई है, तो इसने यहाँ बोला है ना रमेश वर्क एज फास्ट एज सुनील, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को ना इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करा कि इनकी टाइम की रेशियो है। अगर टाइम लेते हुए ये 1 रेशियो लेता, ये 2 रेशियो लेता है, ये 3 रेशियो लेगा रमेश। यहाँ इन्होंने ऐसे काम करा है, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, बट ये पॉइंट यहाँ गलत लग रहा है। रमेश वर्क 1/2 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील, तो एफिशिएंसी की रेशियो होनी चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्योंकि ये देखें तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, जबकि आंसर में फ्रैक्शन तो दिए हुए हैं बट कहीं से भी ऐसा सॉल्व नहीं होगा। सो नहीं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका टाइम पॉइंट्स में आ जाएगा, तो इसीलिए नन ऑफ दिस या कांट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। बाकी हम क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, जिसको प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस कर लेना, हम इसके ऊपर काम करेंगे। फिर
ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड दोनों मिलकर 14 दिनों के अंदर काम करते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाले, 2:1 है, बहुत अच्छी बात है। टाइम की रेशियो आ जाएगी 1:2, बट यहाँ किसी का प्रॉपर टाइम नहीं दिया, उन्होंने बोला दोनों मिलके 14 दिनों के अंदर काम खत्म कर देते हैं। सो मैंने आपको ये बताया हुआ है कैसे करना है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोनों की रेशियो लगा के, यानी कि दोनों के साथ एक्स लगा के ये काम करोगे। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं, ऑब्वियसली मेरे पास एलसीएम 2x आएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये 2 और ये 1 एफिशिएंसी हो गई। तो अब इसको करें प्लस, तो ये 3 आ गया। अभी यहाँ हम क्या करते हैं, टोटल यूनिट्स को ईच डे के यूनिट के साथ डिवाइड करते हैं, तो 2x डिवाइड बाय 3, कितने दिनों का टाइम टुगेदर दिया है? 14 दिन, तो ये बराबर हो जाएगा 14 के। यहां से आप एक्स कैलकुलेट करोगे। इसको करने का प्रॉपर मेथड यही है, जब आपको एफिशिएंसी के साथ साथ टुगेदर का वर्क दिया है, अलोन किसी का नहीं दिया। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास x निकल आया 21। अगर मेरा x यूनिट 21 के बराबर है, जिसका भी टाइम निकालना है उसकी रेशियो के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। हमें निकालना है a का टाइम, a की रेशियो है 1x, तो 1 इंटू 21 किया, a का टाइम पीरियड आ गया 21 दिनों का। सो इस केस में राइट आंसर बी है। और एक ऐसा क्वेश्चन है ये जो आजकल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम्स में आप देख सकते हो, और इसको समझना पड़ेगा आपको कि इस केस में हमने एक्स मेथड क्यों यूज किया। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला कि ए अकेला अगर 12 दिनों में करता है, बी उससे 60% एफिशिएंट है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले एफिशिएंसी की रेशियो बना दो, 3/5 हो गया फ्रैक्शन में, यानी कि अगर ये 5 है तो ये 8 है। ये एफिशिएंसी की रेशियो है, टाइम की रेशियो हो जाएगी 8:5, और ये टाइम आपके पास है 12। तो हम अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 12/8, जिसकी कटिंग करने पे 3/2 आपके पास आ गया होगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका टाइम आ जाएगा, तो ये आ गया 15/2। और जब हमने 15/2 को सॉल्व करा तो 7.5, यानी कि 7/1/2 आपके पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना था, ज्यादा नहीं है डिफिकल्ट, ये इजी था हमारा। अब ये वेजेस वाला क्वेश्चन है जिसमें ए अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलके करे तो 75 रुपए, यानी कि 75 रुपीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मैंने बोला था जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ए और बी का, उल्टा कर दो। रेशियो पहले तो हम कैंसिल कर लेते हैं, ये टाइम की रेशियो है, तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी हो जाएगी? 3:2। अब टोटल वेज आपके पास है तो रेशियो को प्लस करेंगे, और टोटल वेज के बराबर, तो एक यूनिट मेरा 25 के बराबर आ गया। अगर एक यूनिट मेरा 25 के बराबर है, जिसका शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 3 करेंगे, तो 25 इंटू 3 करेंगे तो ए का शेयर निकलेगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ, तो 2:3, और एफिशिएंसी की रेशियो हो जाएगी 3:2। 10 और 15, 15 और 10, तो 3 और 2 बिल्कुल सही है, 5। ओ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ 15 आएगा, 15 आएगा यहाँ, तो एक यूनिट मेरा 15 के बराबर। अब आपको पास ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर कैसे निकलेगा? तो 3 इंटू 15 करेंगे तो ए का शेयर निकल आएगा इन रुपीज 45। तो वो पड़ा है ऑप्शन सी के अंदर 45। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इस केस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 14th क्वेश्चन है, ए अपना काम 25 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है। ए ने स्टार्ट करा वर्क एंड बी ने उसको 10 दिन के बाद ज्वाइन करा। तो यहाँ कैसे करें? 25 और 20 के अकॉर्डिंग एलसीएम ले ले हम, तो 100 ले लेते हैं, तो ये 4 और ये 5 आ गया। अब ए ने अकेले ने काम करा है 10 दिन तक, फिर उसके बाद बी ज्वाइन करा, तो ए ने अगर एक दिन में 4 बनाए तो 10 दिन में उसने 40 यूनिट बना दिए होंगे, है ना? तो 40 माइनस कर दिया, अब रिमेनिंग कितने रह गए? 60। अभी बी की एंट्री हो गई है, तो दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे आगे काम करने के लिए? तो दोनों एक दिन में कितने बना लेते हैं? 9 यूनिट बना लेते हैं। तो बनाने कितने हैं? 60 बनाने हैं। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 के टेबल पे कटा, तो 20/3 आ गया। अभी यहाँ इन्होंने कुछ ऑप्शंस ऐसी दी हुई हैं, द वर्क लास्ट फॉर, तो टोटल कितने दिन काम चला? तो एक तो 4 है, दूसरा क्या है? 20/3, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सॉरी 4 नहीं है, ये है 10।
ओके, तो मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यू आती है, एक तो ये है, एक ये वैल्यू है, तो 10 दिन तो है ही है, प्लस अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बनता है हमारा 6 और ये जाता है। अभी दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो ये आ जाएगी 16 2/3। तो यहाँ ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा स्टूडेंट्स को, तो राइट आंसर बनता है इसमें ऑप्शन डी। और इसको ध्यान से समझना, उन्होंने पूछा वर्क लास्ट फॉर, यानी कि कितने दिन टोटल काम चला, तो वो 10 दिन भी आप ऐड करोगे प्लस वो 6/2 3 डेज जब दोनों ने मिलके काम करा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 15th क्वेश्चन है, अगर ए थ्राइस है बी से एंड वो 10 दिन कम लेता है, सबसे पहले उन दोनों की एफिशिएंसी की रेशियो बना ले, ए और बी की, तो वो है 3:1 एफिशिएंसी की रेशियो। सो टाइम की रेशियो क्या होगी, वो हो जाएगी 1:3। अभी आपको ये बोला 10 दिन कम लेता है, यानी कि दोनों की रेशियो के बीच में कितना गैप है, 2 का, विच इज इक्वल टू 10, तो एक यूनिट मेरा 5 के बराबर हो जाएगा। अभी आपको दोनों का टाइम पीरियड निकालना है, तो उन्होंने पूछा है बी कितने दिन काम करता है, तो बी की रेशियो है 3 और एक यूनिट है 5 के बराबर, तो 3 × 5 कर देंगे। राइट आंसर यहाँ इस केस में रहेगा ऑप्शन बी 15 डेज, तो 15 दिनों में बी काम खत्म करेगा। अभी चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। ए एंड बी जो है वो 45 और 40 दिन रिस्पेक्टिवली काम करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, बट ए थोड़े दिन बाद छोड़ के चला गया, बी ने रिमेनिंग काम 23 दिनों में किया, तो ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, जहां सबसे पहले तो आपको दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे ले, तो 5 × 9 यहाँ पे है, 5 × 8 यहाँ पे है, 5 कॉमन हो गया, 5 × 8 40, 40 × 9 करेंगे तो हमारे पास एलसीएम रहेगा 360। अब देखो यहां से आपको 5 × 9 मिल गया, रह गया 8, तो हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ आपको 5 × 8 मिल गया, तो यहाँ आ गया 9। अभी हमें नहीं पता ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया है, बट बी ने रिमेनिंग काम 23 दिन में करा है, यानी कि 23 दिन बी ने काम किया ही होगा। तो उन 23 डेज में बी ने कितने यूनिट्स तैयार किए, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 207 यूनिट उसने तैयार कर दिए। तो 207 यूनिट्स अगर उसने रेडी करके छोड़े अकेले ने, तो रिमेनिंग जो होंगे 153 यूनिट्स ये दोनों ने मिलके बनाए होंगे। तो आप थोड़ा उल्टा सोचोगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले मैंने वो रिमेनिंग डेज के अंदर कितना काम हुआ वो तैयार किया, फिर उसके बाद में जो रह गए वो दोनों मिलके कर रहे हैं। अभी दोनों एक दिन के अंदर 17 यूनिट बनाते हैं, तो बनाने हैं उन दोनों को 153। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये हमारा 9 पे जाता है। बस यही पूछा था कि दोनों ने मिलके, या कह लो ए कितने दिन काम करके गया, बी तो करता ही रहा काम, ए ने 9 दिन काम किया होगा बी के साथ साथ, उसके बाद वो छोड़ के गया। सो यहां से हमें पता चला हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और ये भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बोला, मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन था जो किसी स्टूडेंट ने ही किया होगा। सो आज की क्लास के अंदर, आज के इस टेस्ट के अंदर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको टॉप स्टूडेंट्स में या एक आधे नंबर आगे पीछे रख सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अगर आपको रेट ऑफ वर्किंग दी हुई है ए और बी की 3:4, तो नंबर ऑफ डेज उनके निकालने हैं। मतलब एफिशिएंसी की रेशियो दी हुई है तो आपको टाइम की रेशियो निकालनी है। ये तो बहुत इजी है, एफिशिएंसी की रेशियो को सिर्फ आपने उल्टा करना है, टाइम की रेशियो आ जाएगी, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। जो स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले वो ही अटेम्प्ट करके इसमें आगे बढ़ गया होगा। सबसे इजी क्वेश्चन आज की क्लास का, आज के टेस्ट का यही रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आज का टेस्ट हमारा हो गया, टोटल 17 क्वेश्चन थे, जिनमें एक क्वेश्चन मैंने ग्रेस मार्क में छोड़ा है। तो 16 में आपके कितने स्कोर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम फर्दर अपनी प्रिपरेशन या अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को काउंट कर पाए। सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।